नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने पूरे जीवन को कैसे बदले। और ये मैं आपको इतनी डिटेल में बताऊँगा कि इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे इस वक्त आपकी लाइफ की सिचुएशन जैसी भी हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप उसमें से बाहर भी आ पाओगे और हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आपने सोचा है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देखो तो इसको इस तरीके से ना देखें जैसे आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं, बल्कि इस तरीके से देखें जैसे आपने इस वीडियो के लिए पेमेंट की हो। मतलब इसको एक वेबिनार या क्लास की तरह समझ कर देखें ताकि आप डिटेल में इसको समझ पाए, इसकी वैल्यू को समझ पाए। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इतनी डिटेल में इस वीडियो को नहीं बनाया है जितनी आज बनाने वाला हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने पूरे जीवन को कैसे बदलना है, ये जानने से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब हो सकता है आप बोलो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो नॉलेज मिली है वो पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो आज भी ये बिलीव करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें मांगना पड़ता है यूनिवर्स से जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता या अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो इस जगह पर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये देखा जाए तो एक्चुअल में पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन बेस्ड है और हम भी वाइब्रेशन बेस्ड है। यूनिवर्स हमारे शब्दों को कान लगाकर नहीं सुनता कि हम यूनिवर्स को क्या बोल रहे हैं, क्या अपने शब्दों में बोलकर यूनिवर्स से मांग रहे हैं। उन शब्दों को बोलने पर हमारी जो फीलिंग हमारे अंदर होती है, उन फीलिंग्स के थ्रू यूनिवर्स उस चीज़ को समझता है कि हम हमारी लाइफ में क्या चाहते हैं। और ये भी क्लियर करना जरूरी है कि यूनिवर्स ये नहीं समझता है कि हम क्या नहीं चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज हाँ या ना में नहीं होती। क्योंकि यूनिवर्स को ना पंजाबी आती है, ना यूनिवर्स को हिंदी आती है, ना बांग्ला आती है, ना तेलुगु आती है, ना ही हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज यूनिवर्स को नहीं आती है। यूनिवर्स को फीलिंग की लैंग्वेज आती है, यूनिवर्स वाइब्रेशन की लैंग्वेज को समझता है। क्योंकि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो दुनिया में इंसान ही ऐसे हैं जो बोल सकते हैं, बाकी जितने भी दूसरे जानवर होते हैं वो भी बात करते हैं बिना बोले। क्योंकि ये दुनिया लैंग्वेज को नहीं समझती है, ये दुनिया वाइब्रेशन को समझती है। जब हम किसी पेट से या किसी डॉग से या किसी कैट से खेल रहे होते हैं या जब हम उन्हें पसंद करते हैं, तो जब हम उनसे बात करनी होती है तो हम उससे बात करते हैं अपने तरीके से, वो जवाब देते हैं अपने तरीके से, लेकिन समझते हम उसकी वाइब्रेशन से ही है। ठीक उसी तरह से एकदम छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें इस वक्त तक बोलना नहीं आया होता, तो वो अपने अराउंड लोगों की वाइब्रेशन को ही समझते हैं और उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं, उन्हीं के हाथ में आना पसंद करते हैं जिनकी फ्रेंडली वाइब्रेशन उन्हें लगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स सिर्फ हमारी वाइब्रेशन को समझता है और हम भी वाइब्रेशनल बीइंग है। इवन हम अपने अराउंड उन लोगों की फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं जो हमारे अराउंड होते हैं। यानी अगर कोई पर्सन हमारे अराउंड है, हमारा फ्रेंड है या हमारा रिलेटिव है, वो भले हमसे कुछ आकर ना कहे या उसके मन में कुछ और है आकर हमें कुछ और कहे, लेकिन उसकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आप फिर भी समझ सकते हो। आप इजीली जान जाते हो कि कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन आपके बारे में बुरा सोचता है, क्योंकि हम वाइब्रेशनल बेस्ड है, हम फीलिंग्स के थ्रू समझ जाते हैं। और सेम यूनिवर्स इस तरीके का है कि वो चीज़ों को हाँ या ना में नहीं समझता, वो बस चीज़ों को वाइब्रेशन में देखता है। जो भी वाइब्रेशन उसे दिखती है, उसे लगता है वही आपको चाहिए, और उसी चीज़ को वो आपकी लाइफ में रिपीट करता रहता है। जब आप अपने अंदर लैक फील कर रहे होते हो, चाहे वो लैक किसी भी चीज़ का हो, वो लैक ऐसी और मैनिफेस्टेशंस को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है जो आपको और लैक की फीलिंग दे और लैक की फीलिंग को बढ़ा दे। और हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक वांटेड साइड, एक अनवांटेड साइड, एक उसका पॉजिटिव साइड, एक उसका नेगेटिव साइड। तो हम उसके जिस वाइब्रेशन की साइड को पकड़ रहे होते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही होती है। जब आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और आपके अंदर वो फीलिंग होती है कि मेरे पास जॉब नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये जॉब मुझे मिलेगी या मुझे कब मिलेगी, इस तरह की फीलिंग जब आपके अंदर होती है तो गारंटी है कि वो जॉब आपको नहीं मिल सकती तब तक जब तक आप इस वाइब्रेशन को चेंज ना कर लो। क्योंकि जब आप ये वाइब्रेशन दे रहे होते हो तो यूनिवर्स ये नहीं सोच रहा होता कि आपको ये जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। यूनिवर्स इस फीलिंग को समझ रहा होता है कि अच्छा इसके अंदर लैक की फीलिंग है और ये लैक की फीलिंग इसके जॉब के ना होने की वजह से आ रही है।
तो इसको इसकी जॉब से जितना ज़्यादा दूर कर दो उतना ज़्यादा इसके लिए लैक वाली फीलिंग बढ़ जाएगी और इसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से यूनिवर्स उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है आपकी लाइफ में। और यहीं से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलता है कि हमें यूनिवर्स से मांगना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में देखें तो अगर यूनिवर्स से हमको मांगने में पूरी तरह से मिलता तो हमने तो कई चीज़ें डिफरेंट मांगी, लेकिन उसका अपोजिट ही क्यों हमेशा मिलता है। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता। जैसे जॉब की ही बात है, हम मांगते हैं कि हमें हमारी जॉब चाहिए, लेकिन देखते हैं कि रियलिटी में जॉब ही नहीं मिलती, बाकी चीज़ें भले ठीक हो, या हम चाहते हैं कि हमें यही वाली जॉब मिले तो वही वाली जॉब छोड़ के बाकी हर तरह की जॉब मिल जाती, वही वाली नहीं मिलती। तो यहाँ से ये चीज़ आप कह सकते हो श्योर हो जाती है कि ये कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि हमें यूनिवर्स से मांगना पड़ता है अच्छी तरह से, तब जाके यूनिवर्स समझता है कि हमको हमारी लाइफ में क्या चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा था, ये पूरी तरह से सच नहीं है। आस्किंग होती है, आप मांगते हो यूनिवर्स से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप शब्दों में बोलकर ही मांगो यूनिवर्स से, क्योंकि आप जिस चीज़ की डिजायर करते हो, जिस जगह पर आपकी नज़र पड़ती है, जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट होता है, उसकी फीलिंग के एक्टिवेशन से यूनिवर्स समझ पाता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। और जितना उस फीलिंग पे आपका फोकस रहता है और जिस तरह से आपका उस फीलिंग पे फोकस रहता है, उसी तरह से वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अब जैसे मैं अलाइनमेंट की हमेशा बात करता हूँ, तो अलाइनमेंट क्या है? मान लीजिए एक सब्जेक्ट है स्पेसिफिक पर्सन का, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला कर या डेली रिपीटेशन में ये बात बोलो कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, क्योंकि आपके मन में अगर उस स्पेसिफिक पर्सन का ख्याल आ रहा है और बार बार आ रहा है, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन से समझ रहा है कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में डिजायर करते हो। अब जब आप बोलते हो कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए, तो अपनी तसल्ली के लिए बोलते हो, या जब कोई टेक्निक करते हो तो तब बोलते हो कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए। लेकिन हमारी वाइब्रेशन के थ्रू पर्सन मैनिफेस्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि हम इस तरीके से डिज़ायर तो कर रहे होते हैं कि मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, लेकिन इतनी लैक वाली फीलिंग दे रहे होते हैं कि ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, लेकिन इस वक्त ये पर्सन मेरे पास नहीं है। मुझे इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम रहना है, लेकिन ये पर्सन मुझसे बात नहीं करते, या मुझे इस पर्सन के साथ रहना है लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है। तो यहाँ पर एक दूरी की फीलिंग आप क्रिएट कर लेते हो, एक लैक की फीलिंग अपने अंदर क्रिएट कर लेते हो। इवन दो आप अपनी तरफ से तो ये चाह रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी लैक वाली होती है कि वो यूनिवर्स को ये शो करा रही होती है कि आपको और लैक चाहिए, और यूनिवर्स को पता होता है कि उस लैक को कैसे बढ़ाना है। तो वो लैक बढ़ाने के लिए उस पर्सन को आपसे और ज़्यादा दूर करता चला जाता है, और जितना वो दूर होता चला जाता है उतना आपकी लैक की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी आस्किंग को समझ सकते हो और अलाइनमेंट को इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर आप यूनिवर्स का तरीका समझ गए, यूनिवर्स किस तरीके से हमारी वाइब्रेशन को समझता है। अब अलाइन करना अपने आप को अपनी वाइब्रेशन के साथ ये होता है कि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या डिज़ायर करते हो, आप अपनी लाइफ में उस पर्सन को डिज़ायर करते हो, उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, आपको पता चल गया। अब यूनिवर्स की लैंग्वेज को आपने समझा कि यूनिवर्स हमारे को शब्दों में नहीं समझता, हमारी फीलिंग को समझता है। जो फीलिंग हम अपने अंदर क्रिएट करेंगे वो अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर देगा। तो ये समझने के बाद हम अपने अंदर उस हैप्पीनेस की फीलिंग को क्रिएट करते हैं जो वो पर्सन के हमारे लाइफ में होने से होती है। हम जब भी उस पर्सन को देखते हैं या उसका जिक्र करते हैं या उसका ख्याल भी मन में आता है, तो ये नहीं बोलते हैं कि वो पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, बल्कि ये बोलते हैं कि वो पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उस पर्सन में ये खासियत है, उस पर्सन की ये क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पर्सन इतना अच्छा है कि उसके साथ रहना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। इस तरीके से जब हम वाइब्रेशन दे रहे होते हैं तो यूनिवर्स समझ रहा होता है कि वो पर्सन जब हमारे अराउंड रहता है तो हम इस फीलिंग को और ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, और ये अच्छी फीलिंग उस पर्सन के हमारे अराउंड रहने से और बढ़ती है। तो यूनिवर्स इस वाइब्रेशन को समझता है और उस पर्सन को आपकी लाइफ में और ज़्यादा कनेक्ट करता जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो फीलिंग बढ़ती है जब वो पर्सन आपके अराउंड आता जाता है। तो इस तरीके से यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। सेम ये पर्सन में नहीं, आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको दिखेगा। आप मनी को भी लेकर जब डिज़ायर करोगे तो इसी तरीके से आप उसमें देखोगे कि आप चाहते हो, आप मांगते हो यूनिवर्स से कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, लेकिन आप वाइब्रेशन देते हो कि मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, मुझे इस वक्त पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर इस वक्त मुझे पैसा नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। अब यूनिवर्स ये नहीं समझ रहा कि आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूनिवर्स इस लैक की फीलिंग को समझ रहा है कि अच्छा इसके अंदर पैसों को लेकर जो कमी की फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को और बढ़ा दो। और उसे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स पैसों को आपसे और ज़्यादा दूर करता जाएगा और आपकी फीलिंग पैसों को लेकर जो लैक की है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। वहीं जब आप अपनी लाइफ में पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलो कि मुझे पैसे मेरी लाइफ में चाहिए। ज़रूरी ये है कि आप उस वाइब्रेशन को क्रिएट करो जो आपके अंदर मनी की लैक की फीलिंग को क्रिएट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करके एक मनी की अबंडेंस की फीलिंग को क्रिएट कर दे।
अब उसके लिए कई बार हो सकता है आप एफर्मेशंस का यूज़ करो, लेकिन मोस्टली लोगों के लाइफ में एफर्मेशंस वर्क नहीं करते। और वर्क नहीं करने का रीज़न ये नहीं होता कि एफर्मेशन गलत है या आप गलत हो। एफर्मेशंस के वर्क नहीं करने का रीज़न बस ये होता है कि वो शब्द हमारे लिए टोटल नए होते हैं और हमारी करंट रियलिटी से टोटल डिफरेंट होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे माइंड को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये रियलिटी है। जैसे लाइफ में मनी को लेकर लैक है, लेकिन बोले हैं कि हम बहुत अमीर हैं, तो इस जगह पर हम उस शब्दों को सिर्फ शब्द पे बोलते हैं, उसकी फीलिंग को क्रिएट नहीं करते। क्योंकि जब हम इन शब्द को बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, फीलिंग वही आती है कि कहाँ मैं अमीर हूँ, मेरे पास तो पैसों की इतनी कमी है। तो शब्द हम वो बोल रहे होते, फीलिंग हमारी दूसरी आ रही होती है। लेकिन फिर भी फीलिंग तो हमें क्रिएट करनी ही है, क्योंकि अगर हम फीलिंग नहीं क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट होगी ही नहीं जो हम चाहते हैं। और इस फीलिंग को क्रिएट करने को अलाइनमेंट कहते हैं। कि हमारी डिज़ायर है मनी, हम चाहते हैं मनी हमारी लाइफ में हो, हमें पता है कि मनी का लैक हम अपने अंदर फील कर रहे हैं। उस फीलिंग को हम चेंज करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर हम यूनिवर्स को ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे बहुत सारे पैसे मेरे लाइफ में चाहिए, लेकिन इस फीलिंग को दे रहे हैं कि मनी के फीलिंग, हमारी लाइफ में मनी के होने से क्या फीलिंग होती है। और उसके लिए मनी को बस अप्रिशिएट कर रहे हैं। मनी को लेकर जो लिमिटिंग बिलीव्स हमारे माइंड में होते हैं कि पैसा बुरा है, उस लिमिटिंग बिलीफ को निकालते हैं। या पैसा सिर्फ मेहनत से कमाया जाता है, इस लिमिटिंग बिलीफ को निकालते हैं। या पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना पड़ता है, इस लिमिटिंग बिलीफ को अपने माइंड में से निकालते हैं। और पैसे को अप्रिशिएट करते हैं, पैसे से मिलने वाली हर चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। तो यूनिवर्स को हम ये वाइब्रेशन दे रहे होते हैं कि पैसा अच्छा है, पैसे से मुझे खुशी मिलती है, पैसा मुझे पसंद है। तो जब ये वाइब्रेशन हम देते हैं तो यूनिवर्स के साथ, उस अपने डिज़ायर के साथ उसको अलाइन हो जाते हैं। और जब ये चीज़ होती है तो यूनिवर्स उस चीज़ को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जब वो चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो ये हैप्पीनेस की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है। वहीं जब लैक की फीलिंग हमारे अंदर होती है तो मनी दूर चला जाता है और उससे उसकी लैक की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और इस जगह पर ये नहीं है कि यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं समझता तो मतलब आप कोई भी शब्द यूज़ करो। यूनिवर्स हमारी फीलिंग को समझता है, हमारे शब्दों को नहीं, ये सच है। लेकिन हमारे शब्दों से ही हमारी फीलिंग क्रिएट होती है, ये सबसे बड़ा सच है। हमारे शब्दों से, हमारे थॉट से हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। तो हम अगर अपने शब्दों का चुनाव अच्छे तरीके से करें तो भले ही स्टार्टिंग में हमें उस पर बिलीव उतना ना हो, और भले ही हम स्टार्टिंग में उस चीज़ की फीलिंग को भी ना क्रिएट कर पाए, लेकिन हम अपने शब्दों का चयन अच्छा करेंगे तो आने वाले टाइम में उसकी फीलिंग भी उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहो तो उसकी फीलिंग को आप क्रिएट कर ही लेते हो। तो इवन दो आप एफर्मेशन ही क्यों ना यूज़ करो, वो भी आपके लिए वर्क करेंगे। लेकिन जस्ट यही है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, क्योंकि वो रियलिटी आपकी इस वक्त नहीं बनी है, इसलिए आप उसको बोल रहे हो। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि आप उसकी वाइब्रेशन को क्रिएट करने के लिए ये चीज़ कर रहे हो और ये बिलीव कर लेते हो कि आप वाइब्रेशनल बीइंग और यूनिवर्स वाइब्रेशन से चलता है, तो आप उस चीज़ को भी इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस जगह पर इजी ऑप्शन जो होता है अब्राहम का तरीका, जैसे मैं यूज़ करता हूँ मेरी लाइफ में, तो अब्राहम अप्रिशिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अब्राहम ये कहती है कि जो भी चीज़ आपको आपकी लाइफ में अच्छी लगती है उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, आप जो भी चीज़ देखो आपको अच्छी लगे, आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करते जाओ, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में ऐड करते जाओगे। आप कोई कार देख रहे हो अपने अराउंड, वो कार देखकर आप चाहो तो जेलस फील कर सकते हो, चाहे तो ये फील कर सकते हो कि मेरे पास क्यों नहीं है, चाहे तो आप ये भी फील कर सकते हो कि वो कार कितनी अच्छी है, वो कार कितनी अमेजिंग है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा कलर है इसका। सेम उसी तरीके से किसी दो लोगों को जब आप रिलेशनशिप में देखते हो तो आपके पास चॉइस होती है। आप जेलस फील कर सकते हो कि इतना अच्छा रिलेशनशिप उसके पास क्यों है जबकि वो डिज़र्व भी नहीं करते, या लैक की फीलिंग क्रिएट कर सकते हो कि उनके पास रिलेशनशिप है मेरे पास क्यों नहीं है। या तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि कितना अच्छा रिलेशनशिप है इनका, कितने साथ खुश है दोनों, कितने समय से एक दूसरे के साथ है, कितनी रिस्पेक्ट है एक दूसरों के लिए। तो ये भी जब हम करते हैं तो यही यूनिवर्स समझता है कि हम क्या चाहते हैं, इसी से हमारी वाइब्रेशन को यूनिवर्स समझ लेता है। तो इसके लिए हमें बोलना भी नहीं पड़ता यूनिवर्स को कि हम ये चाहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को या किसी पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो यूनिवर्स उस चीज़ से रिलेटेड हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है जिससे वो क्रिटिसिज्म हमारी लाइफ में और बढ़ जाए। और वहीं जब हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज़ भी हमारी लाइफ में इस तरीके से बढ़ती है कि हमारा अप्रिशिएशन बढ़ जाए। तो जब हम किसी की रिलेशनशिप को या किसी के मनी स्टेटस को अप्रिशिएट करते हैं तो हम यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन देते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। वहीं अगर हम किसी पर्सन को या किसी चीज़ को या किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम ये वाइब्रेशन दे रहे होते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटस मुझे नहीं पसंद है, ये कार मुझे नहीं पसंद है, ये रिलेशनशिप मुझे नहीं पसंद है, मुझे इससे दूर कर दो। या आसान शब्दों में कहो तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, इसकी फीलिंग मुझे नेगेटिविटी की देती है, इस नेगेटिविटी की फीलिंग को और बढ़ा दो। तो यूनिवर्स उन चीज़ों को आपकी लाइफ से और ज़्यादा दूर करता जाएगा ताकि आप उस फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो।
और जैसा कि अब्राहम कहती है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट, यानी आप चाहे उस चीज़ को चाहो या उस चीज़ को ना भी चाहो, अगर आप उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैनिफेस्ट होनी है, और जिस तरीके से सोच रहे हो उसी तरीके से होनी है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट ये हो जाती है कि हम जो डिज़ायर करते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, उस चीज़ को लेकर हम इतनी अप्रिशिएशन, इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इतने अच्छे तरीके से उसकी फीलिंग को क्रिएट करते हैं कि हम यूनिवर्स को ये नहीं बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, हमारी वाइब्रेशन बोल देती है कि ये चीज़ हम चाहते हैं हमारी लाइफ में, और उस वाइब्रेशन से हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखा कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप ये नहीं कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो उस चीज़ के। जैसे मैं कहता हूँ हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट हैं, एक पॉजिटिव साइड, एक उसका नेगेटिव साइड। नेगेटिव वाले साइड को छोड़कर आप उस सब्जेक्ट के पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करते हो, और क्योंकि नेगेटिव वाला आपको दिखता है, उसके दिखने का कारण यही होता है कि वो सच है उस जगह पे, वो झूठ नहीं है। तो इसी तरीके से उसका पॉजिटिव साइड भी होता है जो सच है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। बाकी एफर्मेशंस में क्या है, वो रियलिटी में नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो कि वो है, और आप बोल रहे हो कि वो है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है। तो इस जगह पे वो फीलिंग लैक की आ जाती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में होते हो, एक ही सब्जेक्ट के 2 साइड है, नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड है। एक पर्सन है, उसका नेगेटिव साइड है, उस पर आप नेगेटिव फोकस किए जा रहे हो, तो वो पर्सन तो आपसे दूर जाएगा ही। उसी पर्सन में एक आध क्वालिटी भी है, लेकिन उस एक आध क्वालिटी को आप नहीं देखना चाह रहे हो, क्योंकि क्वालिटी 1-2 है और जो उसकी नेगेटिव पॉइंट है वो 10-20 है। तो जब तक उस नेगेटिव पॉइंट पे ध्यान जाता रहेगा, वही मैनिफेस्ट होता रहेगा। इवन दो क्वालिटीज़ 1-2 ही क्यों ना हो, लेकिन एक्चुअल में है, उस जगह पे फीलिंग फेक वाली नहीं क्रिएट करनी पड़ती। एक्चुअल में 1-2 क्वालिटीज़ हैं, और उन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में आप एक्चुअल में बात कर रहे हो जो आपको उस पर्सन में पसंद है। मतलब उस पर्सन को आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हो, कुछ ऐसी तारीफ नहीं कर रहे हो जो झूठी है, कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे हो जो उस पर्सन में नहीं है, या उस चीज़ में वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ में वो चीज़ है लेकिन कम है। आप स्टिल उसी चीज़ को देखने का चूज़ कर रहे हो। उस सब्जेक्ट के चेंज की वजह से आपके अंदर की फीलिंग चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, और जब वाइब्रेशन चेंज होगी तो मैनिफेस्टेशन भी चेंज हो जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आप इसे यूट्यूब पर अगर देखोगे तो बहुत तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाया गया है, और वही तरीका आप बोलोगे तो रेजिस्टेंस क्रिएट करने में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर देता है। वैसे तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि आपको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में सीखना है तो आप अब्राहम की टीचिंग्स को फॉलो करो। अब्राहम की बुक्स है आस्क एंड इट इज़ गिवन, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों में से कोई एक या दोनों भी आप चाहो तो एक एक करके पढ़ सकते हो, और ये बुक्स अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इंग्लिश में ही लिखी गई है। और अब्राहम की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनकी वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हिंदी में उसका टोटल मीनिंग चेंज हो जाता है। और अगर आपको उनकी बुक चाहिए हो तो बुक्स की, अब्राहम की बुक्स की, या जो भी बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ उन सभी बुक्स की लिंक आपको हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, वहाँ पर जाके आप उसे खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो अब्राहम हिक्स का जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है अब्राहम हिक्स पब्लिकेशंस, वहाँ से जाकर आप उनकी रियल वीडियोस को सुन सकते हो। इवन तो वो इंग्लिश में है, लेकिन आप टाइम दोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। या फिर आप मेरी पुरानी वीडियोस और रेवती दी की पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पर हमने ट्रांसलेशन वाली वीडियोस बनाई है अब्राहम की वीडियोस को इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करके। और अगर आप अब्राहम की टीचिंग्स को टाइम देते हो तो 100% आप अपनी वाइब्रेशन को क्रिएट करना सीख लोगे, और अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। क्योंकि एक्चुअल में इस वक्त आप देखोगे अपनी फीलिंग्स को ही आप चाहो, जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया, आप खुद अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करके देखना। सबसे पहले देखना कि आप रियलिटी में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस जगह पे इस वक्त क्या मैनिफेस्ट हुआ है। यानी आप चाहते हो कि आपकी जॉब हो आपके पास, लेकिन जॉब नहीं है अगर आपकी लाइफ में, तो देखना उससे रिलेटेड आपकी फीलिंग क्या है आपके माइंड में। हमेशा आपको यही मिलेगा कि मुझे ये जॉब चाहिए लेकिन इस रीज़न से नहीं मिल रही, मुझे ये जॉब चाहिए लेकिन इतना टाइम बचा है, मुझे ये जॉब चाहिए लेकिन पढ़ाई नहीं हुई है सही से। इसी तरीके से आपकी फीलिंग्स निकलेंगी, और उसी तरीके से कोई पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पर्सन में भी यही होगा कि ये पर्सन मुझे चाहिए लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही, ये पर्सन मुझे चाहिए उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ये पर्सन मुझे चाहिए उसकी लाइफ में 3rd पर्सन है, या मुझे इससे शादी करनी है घर वाले नहीं मान रहे। डिज़ायर हम कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें हमारी लाइफ में चाहिए, लेकिन फीलिंग हम ये दे रहे हैं कि उसके ना होने की फीलिंग हमारे अंदर पहले से क्रिएटेड है। तो जब तक उस फीलिंग को हम बाहर नहीं निकालते तब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो फीलिंग हमारे अंदर होती है वही मैनिफेस्ट होनी होती है। तो आप लैक की फीलिंग क्रिएट करोगे तो लैक ही मैनिफेस्ट करोगे, अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करोगे तो अबंडेंस ही मैनिफेस्ट करोगे, उससे अपोजिट कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। और कई बार यही नहीं समझ पाते हैं हम, और यूनिवर्स पे दोष दे देते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोष दे देते हैं कि वर्क नहीं करता। तो वर्क तो वो दोनों तरीक़ों से करता है, लेकिन आप जो वाइब्रेशन देते हो उसी तरीके से वो हमेशा वर्क करेगा। तो यूनिवर्स अगर आपके फेवर में चाहते हो आप काम करें
तो फीलिंग आपको पहले क्रिएट करनी होगी, तब वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है। यानी जब आप ये कहते हो कि फीलिंग पहले क्रिएट नहीं करेंगे, पहले वो चीज़ हमारी लाइफ में ला दो तब वो चीज़ हम फीलिंग में क्रिएट करेंगे, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई चीज़ आपकी लाइफ में सही हो तो सही चीज़ को ऑब्जर्व करके उस चीज़ को देख कर अच्छा फील करना ईजी है। जब वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है लेकिन उसके होने की फीलिंग को क्रिएट करना स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बोले कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है, जो मतलब एक्चुअल में जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को बोलो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है। लेकिन जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसकी तारीफ़ तो कर सकते हो, उसे अच्छा तो बोल सकते हो, उसे अप्रिशिएट तो कर सकते हो, इस चीज़ के होने के ये फ़ायदे हैं ये तो बोल सकते हो, ये चीज़ क्यों अच्छी है ये तो बोल सकते हो। यही बोलने से आपकी फीलिंग और वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के प्रैक्टिस से इजी हो जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो आप उसे जाके चैनल से ही देख सकते हो। और बाकी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझ आया या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पर्सपेक्टिव क्या आपके लिए नया था ये भी आप ज़रूर बताइएगा, या आपको पहले से इसके बारे में पता था। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।